आज मैं आपको गुड़िया की कहानी सुनाऊंगी और ये बताऊंगी उसके कहानी के माध्यम से कैसे उसकी जैसी बहुत सारी बच्चियां इस महामारी में के समय में अनिश्चितता से गुजर रही हैं। नमस्ते, मेरा नाम गरिमा चौधरी है और आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि मैंने ये इनिशिएटिव शुरू किया अपनी माँ के मेमोरी में, जो कि बहुत बड़ी लड़कियों की पढ़ाई की एडवोकेट थी। मॉम फॉर डॉटर्स मैंने उनकी याद में शुरू किया और इनकी इस माध्यम से मैं लड़कियों की पढ़ाई के बारे में बात करना चाहूँगी और अपने काम के बारे में भी आपको अपडेट करते रहना चाहूँगी। चलिए गुड़िया के कहानी के पास वापस जाते हैं। ये जो गुड़िया है ये बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी और जूलॉजी की स्टूडेंट है। ये बस्ती ज़िले, उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले में ग्राम ओडवारा में रहती है। ये डॉक्टर शिव हर्ष किसान कॉलेज बस्ती में पढ़ाई करती है। तो गुड़िया की कहानी ऐसे शुरू होती है कि उसने जून के आसपास अपना एडमिशन किया, लेकिन एडमिशन के तुरंत बाद ही उसकी क्लासेस शुरू नहीं हुई, जबकि वो एडमिशन कॉलेज में चले जून से लेके अक्टूबर तक। अक्टूबर में एडमिशन खत्म हुई, उसके बाद नवंबर से उसकी पढ़ाई शुरू हुई। नवंबर 5 से उसकी पढ़ाई शुरू हुई, जो कि चली दिसंबर 25 तक, 25 दिसंबर तक। उसके बाद क्योंकि वो और इस बीच में उसके जो शिक्षक गण थे उन्होंने में भी 1 या 2 चैप्टर सारे एक दो सब्जेक्ट का पढ़ाया उसको। जनवरी और फरवरी के समय पे, क्योंकि वो साइंस की स्टूडेंट है, उसके प्रैक्टिकल्स हुए। और फरवरी के बाद क्या हुआ, ऑब्वियसली आप जैसे कि हम सब जानते हैं, उसके बाद होली की छुट्टियां शुरू हुई, उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया और उसके बाद पंचायत इलेक्शन भी शुरू हुए और तब से लेके अब तक कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। तो अभी क्या हो रहा है कि क्योंकि पूरा साल खत्म हो रहा है, वो वेट कर रही है, वो इंतजार कर रही है कि कब उसके फाइनल एग्जाम होंगे। उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। वो उम्मीद कर रही है कि शायद उसके कॉलेज से उसको बताया जाएगा कि कब फाइनल एग्जाम होंगे। ये हुई गुड़िया की कहानी। इस कहानी से मैं 3 सवाल पूछना चाहूंगी, जो कि कॉलेज के प्रिंसिपल हैं डॉक्टर रघुवंश मणि त्रिपाठी, और क्योंकि ये संचालित होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिस से, उनके माध्यम से भी ये पूछना चाहूंगी कि जो कि 1 साल का कोर्स है, उसे अगर सिर्फ 1.5 महीने के आसपास पढ़ाया गया तो क्या ये इनफ होगा, क्या ये पूरा होगा सारे कोर्सेज को पूरा करने के लिए, क्या वो 1 साल की पढ़ाई के लिए? अगर नहीं तो डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं सोचा गया कि रिमोट क्लासेस कराई जाएं या व्हाट्सएप से क्लासेस कराई जाएं? क्योंकि ये जो महामारी है ये कोई नई तो है नहीं, ये 1.5 साल से चल रही है। तो इसके बारे में विचार हुआ कि नहीं हुआ तो क्या दिक्कतें थी? मैं समझ सकती हूँ सबके पास सीमित संसाधन है, लेकिन क्या इसके बारे में सोचा गया या नहीं सोचा गया? बच्चियों से बात करके ये भी मेरी जानकारी में आया है कि ऐसा माना जाता है कि पढ़ाई जो बच्चे हैं वो तो खुद से ही कोचिंग करके कर लेंगे। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हमें कॉलेज में शायद बहुत अच्छे से पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये खुद से ही पढ़ाई कर रहे होंगे? क्या ऐसा लगता है आपको? अगर ऐसा भी लगता है तो भी जैसा कि हम सब जानते हैं कि सारे बच्चियां, उनसे तो कितनी सारी उम्मीदें की जाती हैं। वो तो कॉलेज भी जाती हैं, घर की भी पढ़ाई करती हैं, खेतों का भी काम करती हैं। वो कॉलेज चली जाएं और उनके माँ बाप, बहुत सारे जो गरीब माँ बाप हैं, वो उनको कॉलेज की फीस देते, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वो कोचिंग के लिए समय और कोचिंग के लिए पैसा कैसे निकालेंगे? तो बहुत सारे लोग, वो भी संसाधन उनके पास नहीं है वो करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सिर्फ 1.5 महीने, माफ कीजिएगा, पढ़ा के 1 साल का कोर्स कैसे पूरा किया जा सकता है? तो ये मेरे 3 सवाल हैं कॉलेज प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो जिनके अंतर्गत ये कॉलेज आता है। मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि अब जो हो गया सो हो गया। फर्स्ट ईयर के बच्चे या सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के बच्चे, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनकी भी इसी तरह के अनुभव हैं। आपका क्या आगे का एक्शन प्लान है? आगे आपको क्या लगता है कि आप इन बच्चों की भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं पढ़ाई के द्वारा? और आपके पास आप क्या प्लानिंग करेंगे, क्या करेंगे आगे की जो छूटी हुई पढ़ाई है उसको पूरी की जा सके? और ये जो बच्चे हैं जो कि आगे नौकरी करना चाहते हैं, एक एज लिमिट होती है बहुत सारे एग्जाम में अपियर होने की भी, उनकी पढ़ाई को आप कैसे पूरा कर पाएंगे? तो ये मेरा सवाल भी है और ये मेरा आग्रह भी है कि इसके बारे में प्लीज आप सोचें। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि अगर आप भी सिमिलर इस तरह के अनुभव से गुजर रहे हैं तो प्लीज
कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि क्या आप भी सिमिलर अनुभव से जा रहे हैं या फिर आपके पास भी कोई आइडियाज हैं कि हम लोग सब कैसे कलेक्टिवली इसके बारे में बात कर सकते हैं और एक दूसरे की मदद कर सकते हैं कि जो बच्चे इस पढ़ाई से प्रभावित हो रहे हैं, इस पेंडेमिक से प्रभावित हो रहे हैं, उनके लिए सेफ फ्यूचर के बारे में कुछ कॉन्क्रीट कुछ एक्शन आइटम्स लिए जा सकें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।